हेलो स्टूडेंट्स। मैं अजय मौर्य एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई में पूरी तरीके से ध्यान दे रहे होंगे। मैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपको पढ़ा रहा था, उसी के कंटिन्यूटी में, उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको आज बताने जा रहा हूं। ये क्वेश्चंस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं। डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हैं और उसमें फाइंड आउट करना है कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लोकेट हो रहा है और कहाँ पे पाई बॉन्ड लोकेट हो रहा है। तो इसी के कंटिन्यूटी में मैं पहला कंपाउंड आपको बताने जा रहा हूँ बेंजीन के बारे में। बेंजीन कंपाउंड के बारे में इसका स्ट्रक्चर आपने पहले अगर देखा होगा तो वो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है। इसमें आप ये देखिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स कितने हैं, ये इसमें शो हो रहा है। तो इसको ही आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जहाँ जहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या फिर कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है वहीं पे सिग्मा बॉन्ड आप लोकेट करिए, और जहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड लोकेट करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पाई बॉन्ड वहीं पे एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड 101% होगा और पाई बॉन्ड एक होगा। तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे एक सिग्मा एक पाई, और जहाँ कहीं भी किसी कंपाउंड में आप ट्रिपल बॉन्ड नोटिस आउट करें वहाँ पे ये आप देख करेंगे कि एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड वहाँ पे आप करेंगे। ओके, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में आप देखिए कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन जहाँ पे है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड लिखा गया है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ सिग्मा बॉन्ड लिखा गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ पे है वहाँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों लिखा गया है। इस तरीके से इसको आप कैलकुलेट करिए। तो इसमें आप देखिए कि इसमें कितने 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड है, यानी कि 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो ये बेंजीन में आपको पता चल गया कि कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे हैं और कितने पाई बॉन्ड्स यहाँ पे हैं। अगला जो कंपाउंड है वो C6H12 है। C6H12 का स्ट्रक्चर आपके सामने है। इसमें भी आप देखिए कि कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड एब्सेंट है क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड से ही होंगे। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 6 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है और 12 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है। C6H12 को साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। अगला कंपाउंड है आपके सामने CH2Cl2। इस कंपाउंड का क्या नाम है? इसे कहा जाता है डाइक्लोरोमीथेन। इसका स्ट्रक्चर भी आपके सामने है। इसमें आप ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन, 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है और 2 कार्बन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, इस वजह से पाई बॉन्ड यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट है। अगला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड में आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शो हो रहा है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड भी यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स कार्बन कार्बन शो हो रहे हैं, तो एक सिग्मा वहाँ पे आप लोकेट करिए और एक पाई वहाँ पे आप लोकेट करिए। 2 यहाँ डबल बॉन्ड्स हैं, इस वजह से 2 पाई बॉन्ड यहाँ होगा। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, और हमने यहाँ लिख भी रखा है कि सिग्मा सिग्मा कहाँ पे है और कहाँ कहाँ पाई बॉन्ड है, ये आसानी से आपको दिख भी रहा होगा। तो 2 कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स, 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स एंड 2 कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड्स के टाइप्स होते हैं। तो कहीं भी अगर किसी कंपाउंड में आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर दिखता है तो उसको आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड के वैरायटी में नहीं आता, क्योंकि वो डिफरेंट टाइप का बॉन्ड होता है और डिफरेंट तरीके से बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड से अलग होता है वो, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि ऑर्बिटल्स के शेयरिंग से बनता है, अलग अलग कार्बन एटम्स के या फिर अलग अलग एटम्स के शेयरिंग से बनता है। वो इक्वल
इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आप जानते हैं कि वहाँ शेयरिंग नहीं होती बल्कि वहाँ डोनेशन होता है। कोई एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो जहाँ कहीं भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा किसी कंपाउंड में, उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें हम सिग्मा बॉन्ड इसको हम कहें या इसको पाई बॉन्ड हम कहें, उसको आप छोड़ दीजिएगा। और जहाँ डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है उसी को देख करके आप चलेंगे। अगला कंपाउंड है CH3NO2। CH3NO2, इसमें आप देखिए कि कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कितने हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और यहाँ पे 3 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, 1 कार्बन नाइट्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, और 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड है, एंड 1 नाइट्रोजन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड है। तो ये आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड शो हो रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसे हम अब क्या लिखें, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड है ही नहीं। इस वजह से ये सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड की वैरायटी में नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इतने मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताए, और ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आप उसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। तो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में मैं आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और लेके आऊँगा। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना पूरा ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।